एक परिवार का मर्डर और फिर वो कोठी बन गई भूतियां। गाजियाबाद के मकान KC-19 की मिस्ट्री से उठेगा पर्दा। उस तरफ मत जाना, वहां भूत है। अगर कोई आपको ये कहे तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपके दिमाग में भी एक बात घर जरूर कर जाएगी कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसे लोग भूत बोलते हैं। हमारी टीम भी बस इसी पड़ताल में जुट गई कि आखिर क्यों देश के कुछ जगहों को भूतिया कहा जाता है। आखिर क्या वजह होती है कि कुछ घर सालों साल वीरान रह जाते हैं। आखिर क्या होता है कि उन जगहों पर रात होते ही लोग जाने से कतराने लगते हैं। इस क्राइम स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आखिर क्या है गाजियाबाद की कोठी KC-19 का रहस्य। उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, जो क्राइम के लिए हमेशा से मशहूर रहा है, इसी जिले के सबसे पॉश इलाके में एक वीरान कोठी आज भी आपको दिख जाएगी। इस कोठी का नंबर है KC-19। कोठी के आसपास कुछ और घर भी हैं, लेकिन इस जर्जर इमारत का खौफ दूर दूर तक फैला हुआ है। अगर आपने किसी रिक्शे वाले को इस कोठी में चलने के लिए बोल दिया तो वो घबराने लगता है। लोग कहते हैं वहां मत जाना, वहां भूत का बसेरा है। रात में वहां आत्माएं घूमती हैं। दो बच्चे खेलते कूदते नजर आते हैं। अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्यों लोग इस कोठी को बोलते हैं भूतिया? इस कोठी के आसपास रहने वाले लोग भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। वो बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहां अक्सर 3 बच्चे खेलते दिखते हैं। चीख पुकार की बात भी यहां स्थानीय लोग करते हैं, और ये बातें जुड़ी हुई हैं 30 साल पहले एक तारीख से। साल 1973 में इस घर में जो हुआ, उसके बाद लोगों ने इसे भूतिया कोठी कहना शुरू कर दिया। गाजियाबाद का सबसे खौफनाक हॉन्टेड प्लेस बन गई कोठी नंबर 19। 30 साल पहले क्या हुआ था इस भूतिया कोठी में? हमारी टीम ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और निकाले 30 साल पहले के राज। वीरान, जर्जर हालत में पड़ी कविनगर की ये कोठी कभी आबाद हुआ करती थी। इस घर में भी बच्चों की हंसने खेलने की आवाजें आती थीं। इस घर में भी एक खुशहाल परिवार रहता था। बताया जाता है कि ये घर कमल जैन का था और वो अपने बच्चों के साथ यहां रहते थे, लेकिन साल 1933 की एक मनहूस रात में इस घर में मौजूद 5 में से 4 लोगों की हत्या कर दी गई। कमल जैन, उनकी पत्नी विलास जैन और उनके 2 बच्चों को खून से लटपट कर दिया गया। कमल जैन का सबसे छोटा बेटा, जो उस वक्त 5 साल का था, वो बच गया। बताया जाता है कि ये हत्या बावरिया गैंग ने की थी। दीवारों में आज भी दिखते हैं खून के धब्बे। 4 लाशें इस घर से उठीं। 5 साल के बच्चे को कमल जैन के रिश्तेदार अपने साथ ले गए, लेकिन तब से ये कोठी हमेशा के लिए बंद हो गई। धीरे धीरे लोगों ने इसे भूतिया कोठी कहना शुरू कर दिया। ये अफवाह थी या लोगों का भ्रम, लेकिन KC-19 का खौफ पूरे गाजियाबाद में कई सालों सुनाई देता रहा। शाम होने के बाद लोग इस तरफ जाने से मना कर देते थे। आसपास के मकान वाले भी इस घर की तरफ झांक के नहीं देखते। लोग बताते हैं कि इस घर की दीवारों में खून के धब्बे आज भी वैसे ही मौजूद हैं। क्यों पहली बन गई कोठी नंबर KC-19? हालांकि इस अफवाह या लोगों के इस भ्रम को तब थोड़ा विराम लगा जब एक केयर टेकर ने अपने परिवार के साथ इस टूटे फूटे मकान में रहना शुरू किया। राखी के मुताबिक इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक अफवाह है जिसे जानबूझकर फैलाया गया है। इस परिवार का इकलौता बेटा जो बच गया था, वो विदेश में रहता है और इसलिए इस कोठी को देखने वाला कोई नहीं है।